Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today our topic of discussion is Dhatura poison. What is Dhatura? In classification of poison, it comes in which category? When we remember, we can recall neurotics are further classified into cerebral neurotic, spinal neurotics and peripheral neurotics. In cerebral neurotics are further classified into somniferous, inebriants and deliriants. तो धतूरा जो है वो कम्स इन deliriants. This is the fruit of the dhatura. It is known as thorn apple या धतूरा फ्रूट. इस पर स्पाइंस होती हैं, ग्रीन कलर का है. इसके अंदर जो होते हैं बहुत सारे सीड्स होते हैं ब्राउन कलर के. दिस इज द फ्लावर ऑफ द dhatura. Dhatura is also known as Jemson weed, थॉर्न एप्पल, ग्रीन ड्रैगन या डेवल्स वीड. ये छोटी सी अपीयरेंस इसकी कैसी है? स्मॉल श्रब ग्रोइंग 4 to 5 feet हाई. लीव्स आर डार्क ग्रीन विथ पॉइंटेड मार्जिन्स. फ्लावर्स जो हैं वो आर ट्यूबुलर एंड फ्रूट हैज स्पाइंस एंड कंटेन अप टू 500 किडनी शेप सीड्स. जो सीड्स हैं दीज आर bitter in taste and resemble chili seeds. धतूरा की जो है, धतूरा इज deliriant poison. It cause altered state of consciousness. इसकी 2 varieties हैं, धतूरा alba and धतूरा nigra. धतूरा alba has white flowers और धतूरा नाइग्रा हैज़ ब्लैक और पर्पल फ्लावर्स या काला, इसे काला धतूरा भी कहते हैं. फ्लावर्स ऑफ बोथ टाइप्स आर बेल शेप. फ्रूट्स आर ग्रीन इन कलर, स्पेरिकल है, हैज़ शार्प स्पाइंस ऑन इट. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज थॉर्न एप्पल. थॉर्न एप्पल भी कहते हैं. कंटेंट्स क्या होते हैं? ब्राउनिश येलोइश ब्राउन जो है, इसमें सीड्स होते हैं थॉर्न एप्पल में, रिजेंबलिंग चिली सीड्स. और इनका एवरेज जो साइज़ होता है एक साइज़ के फ्रूट में नॉर्मली जो होते हैं 450 to 500 सीड्स होते हैं. और 100 सीड जो है 100 सीड्स वो 1 ग्राम इनका वेट होता है 100 सीड्स का. एक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है धतूरा के? धतूरा कंटेन अल्कलाइड्स, हायोसिन, हायोसाइनामीन एंड एट्रोपिन. 3 अल्कलाइड्स होते हैं, 3 अल्कलाइड्स, हायोसिन, हायोसाइनामीन एंड एट्रोपिन. ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर पॉइजनस, हाउएवर सीड्स एंड फ्रूट आर मोर पॉइजनस. यूजेस क्या हैं धतूरा के? एज मेड्रेटिक यूज़ होता है इन ऑप्थेल्मोलॉजी. एज एंटीस्पाज्मेटिक मेडिसिन के तौर पर यूज़ होता है. एंटीडोट है ऑर्गेनोफॉस्फोरस और कार्बामेट पॉइजनिंग का. प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के तौर पर यूज़ करते हैं टू इनहिबिट सैलिवेशन एंड ड्राई अप रेस्पिरेटरी सिक्रीशन. इसके अलावा ये ब्रोंकियल एस्थमा में यूज़ करते हैं. एक तो इसमें सिक्रीशंस ड्राई हो जाती हैं, दूसरा ये डायलेट कर देता है. इसके अलावा क्वैक्स यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स में इसे. मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? एक तो सेंट्रल इफेक्ट है, सेकंड जो है पेरिफेरल इफेक्ट्स है. सेंट्रल इफेक्ट आर ड्यू टू CNS स्टिमुलेशन फॉलोड बाय डिप्रेशन. फर्स्ट ये CNS को स्टिमुलेट कर देता है, देन डिप्रेस. स्मॉल डोजेज प्रोड्यूस एक्साइटमेंट एंड रेस्टलेसनेस और लार्ज डोजेज जो हैं वो प्रोड्यूस डिप्रेशन, डिलीरियम एंड कॉमा. पेरिफेरल इफेक्ट्स आर
due to blockage of cholinergic fiber leading to parasympathetic paralysis and inhibition of secretions of sweat, saliva, dilated cutaneous blood vessels and stimulate heart. जो पेरिफेरल इफेक्ट है उसमें सबसे पहले तो सिक्रीशंस हो जाती हैं, स्वेट और सलाइवा की सिक्रीशंस जो है वो इनहिबिट हो जाती है। उसके बाद ये कुटेनियस ब्लड वेसल्स जो होती हैं, स्किन की ब्लड वेसल्स, उन्हें डायलेट कर देता है। इसके अलावा ये हार्ट को स्टिमुलेट कर देता है। ये इसके पेरिफेरल इफेक्ट्स हैं। साइन सिम्टम्स जो हैं वो इसकी भी 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट जो है डिलीरियम है फॉलोड बाय कोमा। इन मोस्ट केसेस द सीड्स आर पाउडर एंड एडमिनिस्टर्ड इन फूड में मिक्स करके दे देते हैं। तो सबसे पहले जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स आएंगे, बिटर टेस्ट इन माउथ, सेकेंड ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड थ्रॉट ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ सलाइवा सिक्रीशन, जिसकी वजह से जब सलाइवा की सिक्रीशंस प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होगा, टॉकिंग में डिफ़िकल्टी होगी, डिस्फेजिया होगा और थ्रस्ट हो जाएगी। डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग, डिस्फेजिया एंड थ्रस्ट। फर्स्ट इसका ड्राइनेस ऑफ माउथ की वजह से। सेकेंड जो है वो स्किन गेट ड्राई स्किन हो जाएगी क्योंकि सिक्रीशंस जो हैं वो सारी इनहिबिट हो गई हैं, तो ड्राई हो जाएगी, ड्राई एज बोन, इसे कहते हैं ड्राई एज बोन इसे। और फ्लशिंग हो जाएगी स्किन की ड्यू टू दी कुटेनियस ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट हो जाती हैं, वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लशिंग हो जाएगी। तो स्किन जो होगी रेड एज बीट, रेड हो जाएगी, नोन एज रेड एज बीट। The pupil are dilated and light reflex are at first sluggish then absent. pupil dilate हो जाते हैं, light reflex ख़त्म हो जाता है, first sluggish then तो जो है accommodation जो है वो lost हो जाती है, paralysis of ciliary muscles का paralysis हो जाता है, तो blindness हो जाती है, vision जो है वो सही नहीं रहती। तो इसे कहते हैं blind as bad due to the inhibition of sweat production and stimulation of heat regulating centers, the body cannot lose heat. This lead to hyperthermia हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है इन धतूरा पॉइजनिंग। जब भी धतूरा का पेशेंट आएगा उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा थोड़ा सा, इसलिए इसे दिस इज़ नोन एज हॉट एज हेयर। द पल्स बिकम रैपिड, बाउंडिंग एंड फुल बट वीक एंड इरेगुलर इन लेटर स्टेजेस। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज इन अर्ली स्टेजेस बट डिक्रीज इन लेटर स्टेजेस। मेंटल चेंजेस भी इसमें डेवलप हो जाती हैं, इंक्लूडिंग रेस्टलेसनेस, एजिटेशन एंड पेशेंट में नॉट रिकॉग्नाइज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को पहचान नहीं सकता जब इसकी पॉइजनिंग हो जाती है। पेशेंट बिकम कंफ्यूज, गिडी, स्टैगरिंग इफ ड्रंकन एंड लेटर बिकम डिलीरियस। तो उसकी जो गेट होती है वो ड्रंकन गेट हो जाती है। बाज़ वक़्त लोग समझते हैं कि ये अल्कोहल की पॉइजनिंग है। He mutters indistinct word and suffer from muttering delirium। muttering delirium से कहते हैं इसकी कंडीशन जो मेंटल स्टेट होती है, दिस इज़ नोन एज muttering delirium, known as mad as wet hen। During this he may be noisy, violent and subject to visual and auditory hallucination। इसे hallucination भी होती है। The acute delirium passes out in 1 or 2 hours। उसके बाद पेशेंट जो है ड्राउसी हो जाएगा और कोमा में चला जाएगा। डेथ में अकर ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। तो जो इसकी कंडीशन होती है जिसमें ये हेलुसिनेशन होती है, ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशन, इसके अलावा पेशेंट जो है पिक्स रन अवे फ्रॉम हिज बेड एंड पिक्स bedding, cloth and try to pull imaginary threads from the tips of finger। और ये कंडीशन दिस इज नोन एज कार्पोलोगिया।
स्कारफुल हो गया कहते हैं। तो इसकी जो साइन सिम्टम्स हैं धतूरा पॉइजनिंग की, वो उसकी एक समरी है। इसे कहते हैं 9 Ds ऑफ धतूरा। मोस्टली बहुत ज़्यादा आते हैं, दीज आर UQ, तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह याद रखने हैं। दीज आर 9 Ds ऑफ धतूरा, मोस्टली यही आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइनेस ऑफ माउथ नंबर 1 एंड थ्रोट, सेकेंड डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग, थर्ड डिस्फेजिया, फोर्थ डायलेटेड पिपल, फिफ्थ डिप्लोपिया, नेक्स्ट है ड्राई हॉट स्किन, उसके बाद ड्रंकन गेट, डिलीरियम, ड्राउजीनेस एंड डिसआर्थी। फेटल डोज एंड फेटल पीरियड, फेटल डोज जो है इसकी 50 to 100 सीड्स है, या अगर अल्कलाइड्स लेंगे तो 0.6 to 1 ग्राम ऑफ अल्कलाइड, और फेटल पीरियड 3 to 4 आवर्स, बट समटाइम्स जो है 24 आवर्स तक डिले हो जाती है डेथ। तो ये इसका फेटल पीरियड जो है 24 आवर्स है, 3 hours to 24 आवर्स। डायग्नोज कैसे करते हैं? हिस्ट्री से। पेशेंट जो है हमेशा या तो सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिलेगा या रेलवे ट्रैक के किनारे मिलेगा, हिस्ट्री से। फिर उसके साइन सिम्टम्स देखेंगे कि क्या है, वो सारे ड्राई एज बीट, ड्राई एज बोन, रेड एज बीट, हॉट एज हेयर, ये सारे साइन सिम्टम्स देखेंगे। उसके टेम्परेचर, ये सारा देखेंगे तो उससे आइडिया हो जाएगा कि किस चीज़ की पॉइजनिंग हो सकती है। फिर उसके बाद मेड्रेसिस टेस्ट करेंगे। इसमें 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप ऑफ पेशेंट यूरिन जो है वो डालेंगे रैबिट या कैट आइस में। तो अगर वो डायलेट हो जाती है आफ्टर 30 मिनट्स तो इसका मतलब है ये धतूरा की पॉइजनिंग है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सबसे पहले एमएसिस करवाएंगे विद KMnO4 या टैनिक एसिड्स के साथ, कैथार्टिक्स देंगे, फाइजोस्टिकमिन देंगे। इसकी डोज जो है 1 to 2 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर देंगे या IV दे सकते हैं, और रिपीट करते हैं आफ्टर हाफ आवर के बाद। न्यूस्टिकमिन देते हैं 2.5 मिलीग्राम IV RB 3 आवर्स के बाद इसे रिपीट करते हैं एज एंटीडोट। पाइलोकार्पिन देते हैं इन अ डोज ऑफ 5 to 15 मिलीग्राम। इसके अलावा परगेटिव्स देते हैं 2 एम्प्टी स्टमक, डायज़ेपाम देते हैं अगर कन्वर्जन्स हैं, डिप्रेशन है तो एम्फेटामिन्स देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप सारी करेंगे। तो नॉर्मली इसमें रिकवरी जो हो जाती है विदिन 24 to 48 आवर्स में हो जाती है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में आपको सीड्स मिल सकते हैं स्टमक, कंजेशन मिल होती है GIT की, एक्सफिक्सिया के साइंस मिलेंगे, और ये रेजिस्ट करते हैं पुट्रीफेक्शन को सीड्स, तो ये डिकम्पोज बॉडी में भी मिल सकते हैं। मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस इसमें मोस्टली समटाइम्स जो है एक्सीडेंटल होती है, बालों का जो है मिस्टेकन फॉर कैप्सिकम सीड से रिजेंबल करते हैं इसके सीड्स, तो इसलिए बाज़ पर कैप्सिकम सीड्स की जगह ये वाले सीड्स यूज़ हो जाते हैं खाने में। बाज़ वक्त जो फ्रूट है उसके पार्ट को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो चिल्ड्रन है वो च्यू कर लेते हैं, उसकी वजह से बाज़ वक्त ओवरडोज हो जाती है एट्रोपिन एज एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड पॉइजनिंग की में, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। सुइसिडल जो है वो कॉमन है क्योंकि इजीली अवेलेबल है। होमिसिडल केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ मौजूद हैं। मेनली जो है ये स्टूपिफाइंग पॉइजन्स है, ये बेसिकली विक्टिम को दे देते हैं फॉर रॉबरी और रेप केसेस में। बाज़ औक़ात आप बस में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो बाज़ औक़ात साथ वाला जो पैसेंजर है आपको कोई मिठाई या कोई कैंडी या कोई और चीज़ दे देता है, इसमें मोस्टली धतूरा सीड्स मिले होते हैं, उसे खा के बंदा बेहोश हो जाता है, उसे बिल्कुल डिसओरिएंटेड हो जाता है, तो
फिर बिल्कुल नहीं पता चलता क्या हुआ। वो साथ बैठे बैठे आपकी पॉकेट्स में से या आपकी ज्वेलरी ले लेता है, पॉकेट्स में से पैसे और सब कुछ निकाल लेता है और आपको पता भी नहीं चलता बैठे बैठे, आप इतने डिसोरिएंटेड हो जाते हो। तो ये मोस्टली ये रॉबरी या रेप केसेस के लिए होता है। This term is loosely applied to the process of rendering a victim suddenly incapacitated by the exposing him a deliriant poison in order to facilitate robbery or rape. An extract of seed is usually mixed with food or drink or administered to the victim. Sometimes the seeds are mixed with incense, wood, and victim is exposed to the fumes which cause lethargy. बाज़ वक़्त इसके जो सीड्स का जो है वो मिक्स कर देते हैं वुड पे और उसके जो फ्यूम्स हैं ना वो पर्सन को इनहेल करता है तो उसकी वजह से भी लेथार्जी हो जाती है। तो इसका विक्टिम जो है मोस्टली वो रोड के साइड पे या रेलवे ट्रैक की साइड पे पड़ा हुआ मिलेगा, इसलिए दिस इज़ नोन एज रेल रोड पॉइजन। धतूरा हैज़ हिप्नोटिक एंड हेलुसिनोजन भी है प्रॉपर्टीज़ है। इसके अलावा एज एफोडिजिक यूज़ होता है, चिल्ड्रन को किडनैप करने के लिए भी यूज़ होता है। इन ओल्ड एज लेडीज़ जो है अपनी आँखों में इसके ड्रॉप्स डालते थे टू इन्हांस देयर ब्यूटी, जिससे प्यूपल उनका डायलेट हो जाता था। तो समझती थी कि ब्यूटी फुल लगती है, प्यूपल डायलेट होते तो इन्हांस देयर ब्यूटी। तो इसे बेलाडोना अल्कलाइड्स भी कहते हैं। तो बेलाडोना में ना प्रीटी लेडी। इसके अलावा कॉर्न फिकर सिंड्रोम, बाज़ों का एज जड़ी बूटी ये कॉर्न के फील्ड में ग्रो कर जाते हैं, जो कॉर्न को पिक करते हैं तो उसमें भी ये उनके प्यूपल डायलेट हो जाते हैं। वो harvesting of cornfields with datura seeds are also present, leading to occupational exposure resulting in medraces that can persist for days or weeks. बस ये आपका था धतूरा पॉइजनिंग। थैंक यू सो मच।